Hi everyone, welcome to my channel Curious Minds, and let's start the today's chapter that is from class 10th improvement in food resources. Okay, let's start the chapter. तो फूड क्या होता है? फूड इज़ अ वेरी जेनरिक थिंग. वो हर दिन हम लोग क्या करते हैं? फूड को हम लोग खाते हैं. वी ईट फूड एवरी डे. बट हैव वी एवर थॉट ऑफ इट? ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है? येस, यू माइट हैव लर्नड इन योर क्लास 8 चैप्टर 8th क्लास में आप लोगों ने सबने स्टडी करा है कि फूड क्या है, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं. जो खाना अपना खुद से बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी फूड फैक्ट्री. फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं? सारे ग्रीन प्लांट्स को. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री. तो फूड का सोर्स क्या क्या हो सकता है? ये 2 तरह के सोर्स हैं. एक तो ग्रीन प्लांट्स हमें फूड देते हैं एंड नेक्स्ट वन इज़ एनिमल्स. एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है, जैसे उनकी फ्लैश हो गई, मीट हो गई, मिल्क हो गई, है ना. फ्लैश, मिल्क, उनका मीट हो गया, इसके अलावा एग्स हो गए. तो ये सब हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है फूड, जो कि वो भी मतलब, और एक ग्रीन प्लांट से फूड मिलता है, उन्हें कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं फूड फैक्ट्री. ओके, सो दीज आर नॉट इन योर टॉपिक, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू. इसका ओवरव्यू है कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लें. अब जैसा कि चैप्टर बोल रहा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो फूड रिसोर्सेज क्या है? फूड रिसोर्सेज में हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल लैंड होता है, एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री. यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों की? फार्मिंग करना. इवन आज तो अच्छे अच्छे लोग भी, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोग, दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह और क्रॉप्स वगैरह, अब हम इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अब क्या है? क्रॉप्स. इस चैप्टर में हम पूरी तरह से क्रॉप्स के बारे में जानेंगे. तो बच्चों, क्रॉप्स क्या होती है? कोई भी बहुत बड़े लैंड पे हम जो प्लांट्स, वेजिटेशन वगैरह लगाते हैं, प्लांट्स को लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. बहुत बड़े से फार्म में जो लार्ज स्केल पर जो कल्टीवेशन की जाती है, लार्ज स्केल पे जो हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप्स. और इनको किया क्यों जाता है? फॉर बिजनेस पर्पस, कॉमर्शियल पर्पस. तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो हम बड़े बड़े स्केल में फार्म्स में जो लगाते हैं प्लांट्स, उन्हें कहते हैं क्रॉप्स. अब क्रॉप्स जो है वो भी बहुत तरह के होते हैं. पहला तरह हो गया आपका सेरेल्स, जो अनाज आप खाते हो, जैसे कि वीट, राइस, कॉर्न. वीट, राइस, कॉर्न, ये सारी चीज़ें आप खाते हो ना, तो डैट इज़ अ क्रॉप्स का टाइप हो गया, सेरल हो गया. इसके अलावा आप दाल भी खाते हो, तो पल्सेस में हो गया लेंटिल्स, तुअर दाल, और क्या, पीस हो गए. इसके अलावा और भी ऑयल सीड्स, जिनसे कि तेल निकाला जाता है. तो तेल किन किन से निकालेंगे हम लोग? सनफ्लावर का ऑयल आपने सुना होगा ना, सनफ्लावर, सोयाबीन का तेल. इसके अलावा तीसी का तेल होता है, सिसमे सीड्स, तिल का तेल, सिसमे सीड्स. मूंगफली का भी तेल होता है ना, तो ग्राउंडनट्स. मतलब ये सारी जो बड़े बड़े स्केल पे हम लगाते हैं, मतलब बड़े लैंड पे इनकी खेती, फार्मिंग की जाती है, जिनको कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए, नॉट फॉर योर पर्सनल यूज़, दैट इज़ मीड फॉर अ बिग पॉपुलेशन. बड़े पॉपुलेशन को कवर करता है ये सारे क्रॉप्स.
तो बिग पॉपुलेशन और कॉमर्शियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉप्स। ठीक है, अब ये सारे हो गया फूड आइटम्स में, हो गया पल्सेस, ऑयल सीड्स, सेरल्स, ये सब टाइप्स हो गया। एक कैश क्रॉप भी होता है, जिन कैश क्रॉप्स को क्या कहते हैं, जिनसे हमें तुरंत बेच करके तुरंत पैसे मिल जाते हैं। इसके यूज़ जैसे हो गए एग्जाम्पल हमारा शुगर केन और कॉटन, शुगर केन, कॉटन, ये सारा हमारा कैश क्रॉप्स है। ओके, सो दीज आर ऑल द इम्प्रूवमेंट इन फूड। अब क्या है फूड को, अब क्रॉप्स तो हम लोगों ने जान लिया कि व्हाट इज़ क्रॉप्स, क्रॉप से क्या होता है। क्रॉप्स को मैंने जान लिया कि बड़े स्केल पे जो हम उगाते हैं उसे बोलते हैं क्रॉप्स। अब नेक्स्ट है, नाउ आई मेड समथिंग फॉर यू। चलो अब ये हम बारी बारी से एक एक टॉपिक फटाफट लर्न करते हैं। हाँ, क्या है इसमें, क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब क्रॉप्स को हम लोग इम्प्रूव क्या करेंगे, क्रॉप्स क्या क्या होते हैं वो तो हमने पता कर लिया। अब इम्प्रूव कैसे करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी क्या क्या है। पहला है जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इन क्रॉप्स की कैसे कैसे ज़रूरत पड़ी और क्रॉप्स मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्रॉप्स जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर अ कॉमर्शियल पर्पस। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा yield in प्रोडक्शन हो, yield in प्रोडक्शन। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं। मतलब पहले जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड से जो क्रॉप्स होते थे वो होते होते के साथ उसमें अनाज के दाने कम होने लगते थे या पेस्ट का अटैक हो जाता था, जिसकी वजह से उनकी यील्ड यानी प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाती थी, या किसी भी नेचुरल कैलामिटी या तो ड्रॉट टॉलरेंस नहीं था, कोई भी चीज़ आई सूखा में पड़ के वो ऐसे ही स्पॉइल हो जाते थे। मतलब कोई भी चीज़ें बहुत ही वीक होते थे हमारे प्लांट्स। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्या होता है, एक क्रॉप को दूसरे क्रॉप के साथ ऐड कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, क्रॉप ए में हमें जो डिज़ायर्ड ट्रेट्स चाहिए, जैसे ये हमारा वीक प्लांट है, ये वीक प्लांट है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग प्लांट वाले ट्रेट को इसमें इंड्यूस कर दो। कैसे करोगे, जीन्स के वजह से, इसका जीन इसके जीन से मैच कर दो। और क्या क्या चाहिए, पेस्ट टॉलरेंस चाहिए, पेस्ट टॉलरेंस, ड्रॉट टॉलरेंस चाहिए और पेस्ट वीड्स रेजिस्टेंस चाहिए। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए इस एक क्रॉप में, हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो दूसरे क्रॉप को लाकर उसके जीन्स को हम लोग डाल देंगे, जिसकी वजह से हमें एक न्यू तरह का क्रॉप मिलेगा। ए और बी को मिला के मान लो सी मिला, सी जो क्रॉप्स है वो काफ़ी अच्छा हेल्दी सा बना और जो कि यील्ड प्रोडक्शन भी हाई दे रहा है, हाई प्रोडक्टिव, क्योंकि हम ये कॉमर्शियल पर्पस से करते हैं ना, क्रॉप्स की कल्टीवेशन या क्रॉप्स को उपजाते हैं, तो हमें हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, पेस्ट वगैरह का उसके अटैक से कुछ नहीं हो, पेस्ट हमारे क्रॉप्स को कुछ भी ना करे, उसके अलावा ड्रॉट टॉलरेंस हो जाए और वीड्स वगैरह उसमें नहीं उपजे, मतलब बस क्रॉप्स ही अच्छे से हो। तो इसीलिए हम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं उसमें। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड का एक एग्जांपल है गोल्डन राइस। हम लोगों ने पहले जो राइस होता था काफ़ी छोटे छोटे दाने थे, अब वो लंबे दाने भी हो गए, हेल्दी भी हो गए और इनरिच्ड विद विटामिन ए हो गए, जो कि कम्बैट विद डिफिशियंसी करता है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हम लोग डाल दिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को। तो ये एक क्रॉप्स का क्या है, मैनेजमेंट है, यानी रिसोर्स का हम लोग उसको इम्प्रूव कर दिया। पहले छोटे छोटे दाने होते थे, छोटे छोटे राइस होते थे, अब लंबे लंबे गोल्डन से और ज़्यादा ड्यूरेबल, जल्दी उनमें पेस्ट्स भी नहीं लगते।